हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.4 क्लास 10 एनसीईआरटी में, और जिसके 4 क्वेश्चन किए थे और ये 5वां क्वेश्चन आज हम लोग करते हैं। क्वेश्चन में एक भूखंड बना है, यानी कक्षा क्वेश्चन में कहा है कि एक कृष्णा नगर के एक सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए आयताकार भूखंड दिया जाता है इस टाइप से, और कहा गया है कि गुलमोहर का पौधा को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इस भूखंड की परिसीमा पर लगाना है। इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास का लान है। ठीक है, विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग में फूलों के पौधे के बीज बोने हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा है कि ए को केंद्र मानकर त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। पी के पॉइंट लिखते हैं। बिंदु ए को केंद्र मानकर, देखो वर्ड ए को केंद्र मानकर लिखेंगे 1 2 3 और 4। 1 2 3 4, हमें 4 पर पी मिलेगा, और इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 के सामने, तो पॉइंट हो गए 4, 6। क्यों 3 दिख रहा है हमें 3, और इधर से 1 2 आर देख लीजिए, इधर से 1 2 3 4 5 और 6, और इधर से 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 6, 5। इसका एरिया निकाल लेते हैं हम। ये हो गया x1/1, x2/2 और x3/3। त्रिभुज P क्षेत्र लिखेंगे हम लोग 1/2 मॉड x1/2 - y3 x2/3 - y1 x3/1 - y2। देखिए 1/2 x1 कितना है 4/2 2 3 5 x2 3/3 5 और y1 6 x3 6 और y1 6 और y2 2। देखिए 1/2 4 माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, 6 × 4। आगे देखिए इसका 4 3 12 और 3 1 3 और प्लस 6 चौक 24, कितना हो जाएगा -15 और ये 24, घटाओ जरा 9 बचेगा, यानी 9/2 स्क्वायर यूनिट इसका आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में इसके कहा है कि यदि मूल बिंदु C हो तो PQR के निर्देशांक क्या होंगे, और दोनों स्थितियों में मैं क्षेत्रफल निकालना है। एक तो स्थिति में क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं, फिर C को केंद्र मानकर सेकंड पार्ट में कहा है C को, ये नोट कर लीजिएगा, हम C का करवा रहे हैं। C को केंद्र मानकर त्रिभुज के शीर्ष लिखिए, इसको मिटा रहे हैं हम लोग। देखिए P के निर्देशांक क्या होंगे हमारे पास, P के निर्देशांक क्या होंगे चेक कर लो। P कहाँ है, ये काउंट करो इसे, इधर से करेंगे हम लोग। करो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12। और इधर से गिनो 12 1 2 2 पर होगा तो 12,2 क्यों 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पे आएगा 13। मतलब इसमें एक छूट गया होगा 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 बीच में कोई पॉइंट छूट गया हम लोगों से, किसी को कहीं पे मान लेते हैं 15। ये आप लोग ग्राफ पे बनाओगे तो बढ़िया बनेगा, ये हमने ऐसे समझाने के लिए बनवा दिया है। तो क्या होगा 13 गामा इधर से 2 नहीं 13 गामा इधर से गिनेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 13 गामा 6। फिर आर देखते हैं हम लोग, आर के लिए गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे है। और नीचे से ऊपर से गिनते हैं 1 2 3 10 गामा 3 करते हैं इसका। ये वही x1 y1 x2 y2 और x3 y3 फार्मूला तो यही रहेगा, रखते हैं इसमें। देखिए पॉइंट बदल जाएंगे 1/2 x1 12 y2 6 और y3 3 x2 13 y3 3 और ये 2 x3 10 और y1 2 - 6। देखिए 1/2 12 × 3 13 × 1 और 10 × -4 करते हैं। ये आ जाएगा 1/2 12 × 3 = 36 और 13 × 1 = 13 और 10 × 4 = 40। जोड़िए इसको कि हो रहा हमारे पास 49 49 और ये हो रहा 40। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9, वही 9/2 वर्ग मात्रा स्क्वायर यूनिट। मतलब क्या हुआ कि दोनों स्थितियों में इसके जो क्षेत्रफल आएंगे वो बराबर आएंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ गया होगा क्वेश्चन। अगला करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में कहा है एक त्रिभुज ABC के शीर्ष, एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग ABC के शीर्ष जो है हमें दे रखे हैं 4, 6 1, 5 और 7, 2 भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर, AB और AC को कहीं D और E पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, D और E काट रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहा है प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा AB और एक रेखा इस प्रकार खींची जाती है कि AD/AB लिखा है AD/AB बराबर AE/AC 1:4 है। तो त्रिभुज D का क्षेत्रफल की परिकलन कीजिए और ABC के क्षेत्रफल का सेक कीजिए। मतलब दोनों का क्षेत्रफल चाहिए हमें। कौन कौन से? एक ADE का क्षेत्रफल चाहिए और ABC का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए AD/AB लिखा है तो कहने का मतलब रेशियो क्या है 1:4। मतलब AD जो है एक हिस्से में और AB जो है वो 4 हिस्से में कट रही है। मतलब AD जो एक हिस्सा हो गया और AB मतलब टोटल इसके 4 हिस्से हैं।
ठीक है, ये नंबर 4 नहीं है, ये उसके पार्ट है 4। तो ये अच्छा ये कितना बचा, ये तो फिर 3 बचेगा, इधर भी वही है 1 है और टोटल 4 हो गया। तो ये हिस्सा कितना बचेगा, थर्ड। तो हम AD और BD का रेशियो, AD और BD का जो रेशियो है वो AE और EC के रेशियो 1:3 के इक्वल होगा। हम कह सकते हैं M1 इक्वल टू 1 और M2 इक्वल टू 3। बिंदु D के निर्देशांक निकालेंगे पहले। तो बिंदु D के निर्देशांक निकालेंगे। फार्मूला होता है M1x2 M2x1 अपान M1 प्लस M2। ये होता है M1y2 प्लस M2y1 अपान M1 प्लस M2। देखिए हमारे पास जो दे रखा है हमें, D पॉइंट A और B के बीच में ही कहीं पर होगा, कहीं पर मतलब उसी लाइन को कट करेगा। तो हम पॉइंट रख देते हैं A और D के 1 और 5, मतलब ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अच्छा M1 आया है हमारे पास 1 और x2 है 1, M2 है 3 और x1 है 4 अपान 1 प्लस 3। ऐसे ही M1 है हमारे पास 1 और y2 5 प्लस 3 और y1 6 1 प्लस 3 निकाल लेते हैं। ये 1 12 और ये 4 5 और 18 4। तो क्या आएगा हमारे पास, ये 13 अपान 4 और ये 23 अपान 4। ये D के निर्देशांक आ गए, ये D के कहीं पे लिख दे, यहीं पे लिख दे रहे हैं, ये D के निर्देशांक है, मतलब यहीं कहीं होंगे। उसके बाद E के निर्देशांक निकाल लेते हैं। देखते हैं पॉइंट सही है, 4 6 1 5 4 4 6 1 5 2 7, ठीक। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, अब E के निर्देशांक निकाल लेते हैं हम लोग। बिंदु E के निर्देशांक ऐसे निकालेंगे हम लोग। E जो है वो A और C के बीच में पॉइंट रख देते हैं हम, x1 y1 x2 y2। देखो जरा, हम लोग लिखेंगे M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, ये M2 लिखा है। फिर है M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। रखो भाई, M1 1 और x2 इसमें क्या है 7, M2 3 और x1 है 4 1 प्लस 3, M1 1 y2 है 2, M2 3 y1 है 6 तो 1 प्लस 3। आगे देखिए, ये हो रहा 7 और 12 2 18, ठीक है ना। ये हो जाएगा 19/4 और ये हो जाएगा 20/4। ये E के निर्देशांक हो गए, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके वो निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल दोनों के।
हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। बी के जो निर्देशांक आए हैं वो 13/4 और 23/4। ई के जो निर्देशांक आए हैं वो हम लिखे दे रहे हैं 19/4 और 20/4। अब हम मिटा दे रहे हैं सब। अब लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिखेंगे। पॉइंट लिखने पड़ेगा पहले, तो हमें पॉइंट लिख लेते हैं हम। 4,6 और डी के है 13/4, 23/4 और 19/4, 20/4। x1 y1, x2 y2, x3 y3 त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा लिख तो चुके हम लोग, यहीं पे लिख रहे हैं। नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पे आएगा नहीं। 1/2 x1 y2 minus y3, x2 y3 minus y1 और x3 y1 minus y2। वैल्यू रखो। x1 है हमारे पास 4, y2 है 23/4 माइनस 20/4 प्लस x2 है 13/4, ये है 20/4 माइनस 6 प्लस x3 है 19/4 और y6 माइनस y2 है 23/4। सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसके हर बराबर तो मिल जाएगा हमें ये 3/4, ये 13/4। इसकी गुणा करो इससे, 6 चौक 24 और 20 से 24 जाएंगे माइनस के 4 प्लस 19/4, इसके भी 6 चौक 24 यानी 3/4। ठीक है, आगे देखते हैं। 1/2 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हमें 16 मिल जाएगा। अब यहाँ पर तो एलसीएम 4 हो रहा, 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। करो, 4 चक्कू 16, 16 तिया 48, ये 48 होगा। और ये 13 चक्कू 52 होगा और ये 19 तिया 57 होगा। करो, इससे इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। पाँच बटे 16 तो ये हो जाएगा 63 और 53/16। कुछ गड़बड़ आ रहा है। ये गलत लग रहा है। 6 चौक 24, 24 से 23 एक बचेगा, ये गलती है, एक बचेगा। तो फिर तो ये 19 है, 19 1 कर 19। अब इनको जोड़ लेते हैं पहले। तो जोड़ो भाई, 8 9 17 67/52 कितना बचेगा ये, जी इसका आ गया है 15/16 दूनी 32। अब हम लोग निकालेंगे ABC का क्षेत्रफल। निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 मॉड। सीधे निकाले दे रहे हैं हम लोग। देखो पॉइंट अच्छा लिख लेते हैं, फिर निकालते हैं हम लोग। पहले पॉइंट लिख लेते हैं। 4 6 1 5 7 2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1/2 x1
4, फिर होता है y2 माइनस y3, फिर होता है x2 y3 माइनस y1 और y1 है 6, फिर होता है x3 y1 माइनस y2, ये आ जाएगा 1/2, 4 यहाँ 3, 1 ये -4, 7 और ये 1 बचेगा, ये 12 माइनस 4 7, 12 19 से 4 जाएंगे 15, ये 15/2 वर्ग में आता है। ठीक, अब इसका रेशियो भी पूछा था हमसे, हम लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अच्छा, इसका आया था 15/32, इसका आया है 15/2, काट दे से 15 से 15, इसे काटो, 16 दूनी 32, 1/16, मतलब 1 अनुपात 16, यही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम लोग आगे करते हैं। नमस्कार।